क्या हो अगर आपको बताया जाए कि आज के भारत में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां हर एक रात साइंस, बॉटनी और जूलॉजी के सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। चलिए आज निधिवन के इसी गहरे रहस्य को समझते हैं। ये सवाल कोई कहानी का नहीं है। ये सवाल हमें सीधा ले जाता है वृंदावन के एक बहुत ही रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच। एक ऐसी जगह जो हमारे लॉजिक और हमारी समझ को सीधी चुनौती देती है। निधिवन की सबसे पहली और सबसे अजीब बात यहाँ के पेड़ हैं। ये ऊपर आसमान की तरफ नहीं बढ़ते, नहीं, ये नीचे जमीन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्लांट बायोलॉजी के सबसे बेसिक नियम के एकदम खिलाफ है। और बात सिर्फ पेड़ों तक ही नहीं रुकती। यहाँ के जानवरों का बर्ताव देखिए। शाम होते ही हजारों बंदर, पक्षी और मोर, जो इन पेड़ों को अपना सबसे सेफ घर मानते हैं, वो सब के सब जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। और तीसरा सबसे गहरा रहस्य वो है एक कमरा, एक ऐसा कमरा जिसे हर रात 7 तालों से बंद किया जाता है, लेकिन अगली सुबह उस बंद कमरे के अंदर किसी के होने के पक्के सबूत मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके इन पहेलियों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के पेड़ों और जानवरों की, जो प्रकृति के नियमों को मानने से ही इनकार करते हैं। देखिए, विज्ञान का एक बहुत ही सीधा साधा नियम है जिसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। इसका मतलब बस ये है कि हर पौधा जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी की तरफ, मतलब ऊपर की ओर बढ़ता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन निधिवन वो विज्ञान के इस नियम को पूरी तरह से पलट देता है। यहाँ पेड़ों की डालियां ऊपर उठने के बजाय नीचे जमीन की तरफ झुकी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी को झुककर प्रणाम कर रही हों। और अजीब बातें यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ के पेड़ जोड़ों में हैं, मतलब हर पेड़ दूसरे पेड़ से ऐसे लिपटा हुआ है जैसे कोई डांस कर रहा हो। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि यहाँ की मिट्टी एकदम सूखी है, फिर भी ये पेड़ साल के 365 दिन हरे भरे रहते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है? खैर, जो स्थानीय मान्यता है वो ये कहती है कि ये असल में पेड़ हैं ही नहीं। ये तो श्री कृष्ण की 16,000 गोपियां हैं जो दिन में पेड़ बन जाती हैं और रात होते ही श्री कृष्ण के साथ रास लीला करने के लिए वापस जिंदा हो उठती हैं। अब जैसा पेड़ों का हाल है वैसा ही जानवरों का भी। आमतौर पर जानवर रात में क्या करते हैं? पेड़ों में ही तो छिपते हैं, राइट? लेकिन निधिवन में कहानी बिल्कुल उल्टी है। सूरज ढलते ही हजारों बंदर, पक्षी और बाकी सारे जीव जंतु सब जंगल खाली कर देते हैं। शाम 7 बजे के बाद वहां एक परिंदा भी पर नहीं मारता। अब आते हैं निधिवन के सबसे गहरे और सबसे चर्चित रहस्य पर। ये रहस्य जुड़ा है रंग महल से, जहां हर रात कुछ ऐसा होता है जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा महल है जिसे रंग महल कहते हैं। माना ये जाता है कि हर रात भगवान कृष्ण और राधा यहाँ आराम करने के लिए आते हैं। तो हर शाम पुजारी एक खास रस्म निभाते हैं जो सदियों से चली आ रही है। वो एक बिस्तर सजाते हैं, बिस्तर के पास पानी रखते हैं, दातून और पान भी रखते हैं, और फिर कमरे को बाहर से बंद करके चले जाते हैं। और यहाँ एक बात पर गौर कीजिएगा, दरवाजा सिर्फ बंद नहीं किया जाता, उस पर 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 7 ताले लगाए जाते हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि अंदर कोई भी किसी भी हालत में ना जा पाए। लेकिन असली हैरानी तो सुबह 5 बजे होती है, जब वो 7 ताले खोले जाते हैं। अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा होता है, बिस्तर की चादर पर सिलवटें पड़ी होती हैं जैसे उस पर कोई सोया हो। पानी का जग आधा खाली मिलता है, दातून चबाई हुई होती है और पान खाया जा चुका होता है। और ये सब होता है एक सील बंद कमरे के अंदर। तो मन में सवाल आता है कि अगर कोई इन नियमों को तोड़े तो? अगर कोई रात में छिपकर सच जानने की कोशिश करे तो क्या होगा? यहीं से कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। कहते हैं जयपुर का एक आदमी था जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया कि वो रात में निधिवन में छिपेगा और देखेगा कि आखिर सच क्या है। अगली सुबह जब उसे ढूंढा गया तो वो जिंदा तो था, पर उसकी हालत बहुत खराब थी। कहते हैं कि वो अपने देखने और बोलने की शक्ति खो चुका था। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया था और कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। और शायद यही वजह है कि आज भी जिन स्थानीय लोगों के घरों की खिड़कियां निधिवन की तरफ खुलती हैं,
वो सूरज ढलते ही उन्हें या तो ईंटों से चुनवा देते हैं या फिर मोटे पर्दों से ढक देते हैं। उनका मानना है कि ये जो दिव्य लीला है, ये हम इंसानों की आंखों के लिए नहीं है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें कहाँ लाकर खड़ा करती है? निधिवन असल में विज्ञान और विश्वास के बीच की एक जमीन है। निधिवन एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान सबूत मांगता है, लेकिन कोई सबूत मिलता नहीं, और आस्था को किसी सबूत की जरूरत ही नहीं। ये वो पॉइंट है जहां लॉजिक खत्म होता है और विश्वास शुरू होता है। शायद निधिवन की कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है। ये हमें याद दिलाता है कि शायद कुछ चीजें, कुछ रहस्य अज्ञात रहने के लिए ही बने हैं और उन्हें कुरेदने की कोशिश करना सही नहीं है। तो आखिर वो लकीर कहाँ है जो हमारी समझ को आस्था से अलग करती है? निधिवन इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि इस सवाल को हम सबके लिए और भी गहरा बना देता है।